महाप्रलय में ये शरीर भी नहीं रहता, दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म, जो मरने के बाद जीवात्मा के साथ जाता है नरक स्वर्ग कहीं भी, वो भी नहीं जाता महाप्रलय में। केवल जीव रहता है और जीव का कर्म रहता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। कुछ करता धरता नहीं, मने नहीं रहता, जो पेंडिंग में पड़ा है। तो उस समय भगवान का निरावरण आनंद नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो सावरण रूप में है, अविद्या का आवरण है अभी, वो कारण शरीर का कर्म बंधन है। तो भगवान को दया आती है, मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, कि ये जीव मुझ में हैं और मेरा आनंद नहीं पा रहे हैं बेचारे, इनको बाहर निकाले और शरीर मन बुद्धि सब इनका पहले वाला दे दें, पहले वाला। ये सृष्टि जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही अनंत बार हो चुकी है, अंदर कर लिया फिर बाहर निकाल दिया। अंदर मकड़ी होती है ना, मकड़ी, वो अंदर से जाला बाहर निकाल लेती है फिर निकल जाती है। अगर आप कहें क्यों जी, भगवान तो आनंद स्वरूप है और ये दुख रूप जगत कैसे वो बन गया, उससे कैसे निकला? भगवान से नहीं निकला, ये तो जैसे भगवान में गया था वैसे ही निकला। ऐसे ही पहले था, जैसे आप लोग इस समय हैं, इसमें जड़ भी है, पृथ्वी जल वगैरह, और चेतन भी है, जीव वगैरह, और भगवान भी है सर्वव्यापक। ये तीनों इस समय भी हैं। ये तीनों जब स्थूल रूप से सूक्ष्म 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 पंचमहाभूत पंचमात्रा में गए, फिर उसके बाद वो अहंकार में गया, वो महान में मिला, वो प्रकृति में मिला, प्रकृति भगवान में मिली, और उन्हीं से उसी क्रम में फिर निकले महान अहंकार पंचमात्रा पंचमहाभूत जगत। तो कोई नई चीज नहीं निकली भगवान के अंदर से। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पहले था वैसे संसार प्रकट हो गया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच होता है ना 5-6 दिन, तो जैसे आज किसी ने 95 रन बनाया और टाइम पूरा हो गया, अंपायर का अलार्म हो गया, खेल खत्म, तो कल जब शुरू होगा खेल, तो आज जो जहां खड़ा है और जितना रन बनाए हैं उसके आगे खेलेगा, ठीक उसी पोजीशन में, कुछ प्लस माइनस नहीं। अपने कर्म के अनुसार जीव फिर उसी प्रकार संसार में लाए जाते हैं और वेद प्रकट होता है, और बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं कि जीव अपना कल्याण करे। और अगर आप कहें ये चेतन है भगवान, महाचेतन, और जड़ संसार, तो मैंने बताया ना ये पहले से है, अनादि है। और अगर आप न माने तो हम आपको बता दें,
गधे की अकल से आप समझ लें। ये आपका शरीर चेतन है। हाँ, सुई चुभाव पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और बाल काट दो, मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? ये बाल क्या चिपकाए हैं बाहर से? नहीं जी, ये तो अंदर से निकले हैं। तो इनके लिए कुछ प्रयत्न किया है आपने? नहीं जी, वो अपने आप निकलते रहते हैं। लेकिन जड़ है। हाँ, आराम से आप सो जाते हैं, नाई काटता रहता है। नाखून अपने आप बढ़ रहा है। हाँ जी, हमने कोई प्रयत्न नहीं किया इसके लिए। हाँ, बढ़ता जा रहा है। काट दिया, कोई दर्द नहीं। एक नाखून और है, अगर उसको काट देंगे आप करेंगे। वो चेतन है। एक ही चीज में जड़ चेतन दोनों है। देखो अंधेर। तो फिर भगवान तो सर्वसमर्थ है, उसमें तो दो विरोधी शक्तियां हैं, पराशक्ति, माया शक्ति। इसलिए सृष्टि के विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना है। भगवान जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर देते हैं, और जैसे दो विरोधी चीज आपके शरीर तक में है, ऐसे ही सृष्टि में भी दो विरोधी चीजें हैं। अरे जड़, वृक्ष, गुलाब का फूल यहां लगाते हैं आप लोग, हाँ, बेड़ी में लगाती हैं स्त्रियां। हाँ, उसी में कांटे भी होते हैं। अब कांटे आपको कोई दिखावे तो आप कहेंगे जिस पेड़ में ये कांटे होते हैं कितना गंदा पेड़ होगा, वो कांटे पैदा करता है। और अगर फूल दिखावे, वाह क्या है वो वृक्ष जिसमें ऐसा फूल निकलता है। अजी ये दोनों एक ही पेड़ के हैं। आश्चर्य। यथा ततः पुरुषात् केशलोमानि एवमेव अक्षरात् संभवती है विश्वम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र। अस्तु। भगवान से संसार प्रकट होता है, प्रकट होता है, बनाते नहीं भगवान। अरे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बाल नहीं बनाते, बनता है। नाखून नहीं बनाते आप, बनता है। ऐसे संसार बन जाता है। भगवान क्या करता है इसमें? सोचता है। स ईक्षत, स ईक्षान चक्रे तदैक्षत। सोचा संसार बन जाओ, बोला नहीं, सोचा, बस बनने लगा। ये आया, ये बना, ये आया, ये बना, ये संसार बन गया। और इतना बड़ा प्रबंध संसार का, एक गृहस्थी का प्रबंध आप नहीं कर पाते। एक बीबी होगी, एक पति होगा, 2-4 बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, अगर सब जिंदा होंगे तो, और इसी को नहीं संभाल पाते आप। आज बीबी का मूड ऑफ है, आज पति का मूड ऑफ है, आज बेटे का है, आज बेटी का है, जिसको देखो उसको मैं तो पागल हो गया, ऐसा बोलते हैं आप लोग। मैं घर छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं? बड़े बड़े काबिलों की बात कर रहा हूं।
ये IAS है, खोपड़ा एस है, सब परेशान है। 10-20 में ये हाल है। और भगवान के तो इतने पुत्र हैं और सब के सब आवारा। हाँ, अरे कितने हैं उनके लायक पुत्र, अरे गिन लो उंगली पर बस। लेकिन सदा आनंद में रहता है। उसके पास एक पावर है, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया की शक्ति। उस शक्ति के बल पर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया, दूर रहती है अशांति की जननी माया। वो सदा आनंद में रहते हैं। और उनको जो रियलाइज करता है उसको भी आनंदमय बना देते हैं। इसलिए महाप्रलय में रहने वाले जीव पर कृपा करके भगवान प्रकट करते हैं कि ये मेरे वेदों के सिद्धांत को मानकर मेरी शरणागति को स्वीकार करके लक्ष्य को प्राप्त कर ले।